हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे द ब्लाइंड विटनेस रिटन बाय अरूप कुमार दत्त। चलिए इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो है इस वीडियो में आपको एक अच्छा नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा कि इस नोवेल में आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अबाउट द राइटर के बारे में जानते हैं कि ये जो राइटर हैं अरूप कुमार दत्त, ठीक है, इनका जन्म हुआ था 2 जुलाई 1946 में। ये एक इंडियन राइटर हैं और जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, फ्रॉम गुवाहाटी असम में। अभी भी ये जीवित है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना। ही हैज़ रिटेन 18 बुक्स। इन्होंने जो है 18 बुक्स लिखे हैं फॉर एडल्ट्स के लिए, ठीक है, और 17 एडवेंचर्स नॉवेल इन्होंने लिखा है यंग पीपल के लिए। और 2014 में, ठीक है, 2014 में ही वाज अवार्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट ओनर। तो इनको जो है 2014 में लाइफ टाइम जो है ना अचीवमेंट ओनर से जो है इनको सम्मानित किया गया है। और किनके द्वारा? तो बाय एसोसिएशन ऑफ राइटर्स एंड इलस्ट्रेटर ऑफ फॉर चिल्ड्रेन, न्यू दिल्ली, ठीक है, द इंडियन चैप्टर ऑफ द इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ बुक्स फॉर यंग पीपल। तो इसके द्वारा जो है इनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है इनको अवार्डेड, इसको सम्मानित किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो आगे ही हैज ऑल्सो वन न्यूमरस, है ना, न्यूमरस होगा, न्यूमरस अवार्ड्स। तो इनको कई जो है अवार्ड से इनको नवाजा गया है, ठीक है, इंक्लूडिंग, जिसमें से इंक्लूड है शंकर्स अवार्ड, ठीक है, जो इनको मिला था 1979 में। और ही हैज बीन अवार्डेड द सिविलियन अवार्ड, ठीक है, सिविलियन अवार्ड पद्मश्री से भी जो है इनको सम्मानित किया गया है 2018 में, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा। बात समझ में आया? तो ये इनके जो है इनके बारे में जो है अब मैं इनके कुछ वर्क्स के बारे में बताता हूँ। जो ये हैं अरूप कुमार दत्त, इन्होंने 18 बुक्स लिखे एडल्ट्स के लिए, जिसमें से 13 जो है नॉन फिक्शन और 3 जो है वो फिक्शन है, ठीक है। हिज फिक्शंस बुक्स आर बेस्ड ऑन डाइवर्स रेंज ऑफ सब्जेक्ट लाइक द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये द ब्रह्मपुत्र जो है ये पब्लिश कब हुआ था? 2001 में बाय नेशनल बुक ट्रस्ट ने इसको जो है पब्लिश कराया था, ठीक है। आगे चलते हैं। तो चाय है ना, चाय ग्राम द टी स्टोरी। तो ये जो वर्क है इसको रिवाइज किया गया और फिर से इसको प्रिंटेड किया गया 2013 में। किसके द्वारा? तो बाय ऑर्चिड पब्लिकेशंस। तो इसके द्वारा जो है ये रिवाइज और रिप्रिंट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है यूनिकॉर्निज, ठीक है, यूनिकॉर्निज द ग्रेट इंडियन राइनोसोर्स, ठीक है, ये पब्लिश हुआ था 2001 में बाय कोनार्क, है ना, एंड द रोबिंग मिनिस्ट्रल बायोग्राफी ऑन म्यूजिशियन सिंगर एंड फिल्म मेकर भूपेन हजारिका, ठीक है, पब्लिश्ड बाय रूपा पब्लिकेशंस इन 2002। तो ये इनके कुछ वर्क्स हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो अंगारिका स्वान सॉन्ग, है ना, ये पब्लिश हुआ था 2009 में, ठीक है। ये एक फिक्शनल नॉवेल है जो इनके द्वारा लिखा गया है। और ये जो वर्क है इस सटायर करता है टेक ऑफ द नोवेल जनरा, ठीक है। उसके बाद जो वर्क जो है हम लोग जो इसमें देखने वाले हैं द ब्लाइंड विटनेस, ये जो है पब्लिश्ड हुआ है ना 1983 में बाय चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा, ठीक है। द ब्लाइंड विटनेस वाज मेड इनटू अ फिल्म। इस पर फिल्म भी बनी है, ठीक है, फीचर फिल्म। टाइटल रखा गया था नेत्रहीन साक्षी, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। तो इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड टू अनदर लैंग्वेज। इस वर्क को जो है कई लैंग्वेजेज में जो है इसको ट्रांसलेट किया गया है, लाइक जापानीज, है ना, रशियन। वाज इट हैज़ बीन कन्वर्टेड टू ब्रेली। और फिर लास्ट में जो है इसको ब्रेली में भी जो है ब्रेल में भी इसको कन्वर्ट किया गया ताकि जो अंधे जो लोग हैं वो भी पढ़ सके इस वर्क को, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके बाद है कि इन 1979 दत्ता's फर्स्ट वर्क यंग एडल्ट फिक्शन। तो यंग एडल्ट फिक्शन के लिए फर्स्ट जो वर्क इनका आया था 1978 में, वो काजीरंगा ट्रेल है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना। अब जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका नोट्स इस वर्क का, ठीक है। द ब्लाइंड विटनेस इज ए चिल्ड्रेन मिस्ट्री नोवेल। चिल्ड्रेन मिस्ट्री नोवेल है जो अरूप कुमार दत्ता के द्वारा लिखा गया है। पब्लिश कब हुआ था? 1983 में बाय द चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट, ठीक है। द स्टोरी सेंटर्स अराउंड रामू, ठीक है, यहाँ पर रामू है, ठीक है। तो रामू नाम का एक कैरेक्टर है जो एक अंधा लड़का है, ठीक है। और ये जो पूरा स्टोरी है उसी के अराउंड जो है घूमते रहता है। मतलब सेंटर जो है हीरो जो है ना, प्रोटागनिस्ट इस वर्क का ये यही है, ठीक है। ए ब्लाइंड बॉय हु विटनेसेस अ मर्डर थ्रू हिज एक्यूट सेंसेस एंड करेज। तो इसी के द्वारा जो है एक जो है केस को जो है मिस्ट्री केस को जो है सुलझाया जाता है, ठीक है। और इसी के कहने के द्वारा जो है बाद में जो पुलिस छानबीन करती है। तो ये जो है इसी के द्वारा जो है ना वो केस सोल्व होता है। मतलब काफ़ी मदद करता है केस सोल्व करने में, ठीक है। आगे चलते हैं। द लीडिंग टू अ सस्पेंसफुल एडवेंचर। द बुक वाज पॉपुलर एंड वाज एडेप्टेड इनटू अ हिंदी फीचर फिल्म टाइटल नेत्रहीन साक्षी बाय द चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। मैंने ऊपर ही बताया कि इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है और इसका टाइटल नेत्रहीन साक्षी रखा गया है, ठीक है। इट हैज़ बिन ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेज। कई लैंग्वेज में इसको इस वर्क को जो है ट्रांसलेट किया गया है, रशियन, जापानीज, है ना, एंड वाज इवन कन्वर्टेड इन ब्रेली फॉर ब्लाइंड रीडर्स इन जापान, ठीक है।
तो इसको ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, अब समरी की बात करते हैं इस नोवेल की। तो द ब्लाइंड विटनेस इज ए चिल्ड्रंस हिस्ट्री नोवेल दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ रामू हु इज करेजियस ब्लाइंड बॉय, जो एक साहसी अंधा लड़का होता है, ठीक है, वो बिकम्स द अनलाइकली हीरो इन सॉल्विंग अ क्राइम, ठीक है, और ये जो है क्राइम को एक केस होता है उसमें सॉल्व करने में काफ़ी मदद करता है। रामू लिव्स है ना, लिव्स होगा यहाँ पर, लिव्स अ सिंपल लाइफ वो जीता है, ठीक है, इन अ स्मॉल इंडियन टाउन, एक छोटे से कस्बे में, ठीक है, वेयर ही इज लव्ड एंड रिस्पेक्टेड डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस। वन डे ही ओवरहियर्स, एक दिन वो सुनता है आवाज़ें, है ना, सस्पिशियस आवाज़ें सुनता है, कन्वर्सेशनल हियरिंग, कुछ फुसफुसाने की आवाज़, है ना, कुछ अजीब सी आवाज़ें, डेजर्टेड बंगलो, एक बंगले में, ठीक है, क्लोज टू हिज हाउस, जो उसके घर के ही क्लोज होता है, यूजिंग हिज शार्प सेंसेस, है ना, ऑफ हियरिंग एंड इंट्यूशन, ही रियलाइज दैट अ मर्डर हैज टेकन प्लेस, ठीक है। तो ये जब एक दिन जब ये जा रहा होता है तो इसकी जो है आवाज़ें जो है इसके कानों में सुनाई देती है, चूँकि ये अंधा है तो देख नहीं सकता है, लेकिन फिर भी जो है ये महसूस करता है, ठीक है, अपने इंद्रियों से करता है। अजीब-अजीब आवाज़ें जब आती है, ठीक है, उस बंगलों से, तो उसको ये सुनता है और ये समझ जाता है कि कुछ न कुछ यहाँ पर घटित हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि व्हाइल ही कैन नॉट सी द कुलप्रिट्स, रामू हाइटेंड सेंसेस यूज़ करता है, मेक हिम अ ब्लाइंड विटनेस टू द क्राइम, ठीक है। ही पिक्स अप क्रूशियल क्लूज, है ना, वॉइसेस हो गया, फुट स्टेप्स हो गया, स्मेल्स विच अदर्स वुड हैव मिस्ड विथ है ना डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन एंड ब्रेवरी। रामू वर्क्स विद द पुलिस एंड हिज फ्रेंड्स टू सॉल्व द मिस्ट्री एंड ब्रिंग द क्रिमिनल्स टू जस्टिस, ठीक है। तो आपने जो है ये चूँकि अंधा ये लड़का है, ठीक है, ये देख नहीं सकता, तो इसलिए जो है अपने सेंस का यूज़ करके ये पुलिस को सारी बातें बताता है, ठीक है। पुलिस को जब सारी बातें बताता है तो फर्स्ट टाइम तो इस पर कोई भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम नहीं करते हैं, लेकिन फिर बाद में जब इसका बाद जब माना जाता है, जब वहाँ पर पुलिस जाती है तो देखती है, छानबीन करती है, तो कुछ उनको क्लू मिलता है, ठीक है। क्लू क्या मिलता है, जैसे फुट स्टेप्स हो गया ना, कुछ स्मेल, तो ये सभी कुछ क्लू मिलते हैं, उनके द्वारा जो है पुलिस जो छानबीन करती है और जो है ना क्रिमिनल को पकड़ लिया जाता है, फिर जो है जस्टिस होता है, ठीक है। तो बात समझ में आया। नेक्स्ट जो है आगे चलते हैं, थीम्स और मैसेज की बात कर लेते हैं इस वर्क की, ठीक है। तो द नोवेल एक्सप्लोर सेवरल इंपॉर्टेंट थीम्स, कई इसमें इंपॉर्टेंट थीम्स है, जैसे कि करेज डिस्पाइट डिसेबिलिटी, ठीक है, तो साहस जो है ना डिस्पाइट डिसेबिलिटी, तो भले ही वो अंधा था, ठीक है, लेकिन उसमें जो साहस थी वो ठूस ठूस कर भरा हुआ था। रामोस ब्रेवरी इज सेंट्रल टू द स्टोरी, और उसका बहादुरी ही क्या है, सेंट्रल जो है स्टोरी है, ठीक है। नेक्स्ट जो है जस्टिस एंड ट्रूथ है, द आइडिया दैट ट्रूथ कैन बी फाउंड इन अनयूजुअल वेज, तो ये इसका सेकंड थीम बनता है। थर्ड थीम इसमें इम्पैथी एंड रिस्पेक्ट, ठीक है। कैरेक्टर्स लर्न टू वैल्यू रामू नॉट आउट ऑफ सिंपैथी बट रेस्पेक्ट, ठीक है, तो ये इसका थीम बनता है। नेक्स्ट जो है डिसएबिलिटी एज डिफरेंस, है ना, नॉट वीकनेस, द नोवेल प्रोमोट्स इंक्लूसिविटी एंड एम्पावरमेंट। देखो इसमें वो भले ही डिसेबिलिटी था, ठीक है, वो देख नहीं सकता था, लेकिन जो उसका जो डिसेबिलिटी है वो वीकनेस नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना। सेंट्रल आइडिया अगर इस नोवेल की बात करते हैं तो द ब्लाइंड विटनेस हाईलाइट द पावरफुल मैसेज, है ना, दैट फिजिकल डिसेबिलिटी डज नॉट डिफाइन अ पर्सनल स्ट्रेंथ। अगर कोई डिसेबिलिटी है, फिजिकली डिसेबिलिटी है, तो वो जो है पर्सन का स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है, बल्कि उसका स्ट्रेंथ है करेज, ठीक है। अगर उसके अंदर करेज है तो उसके पास बहुत ताकत है, ठीक है। तो फिजिकल डिसेबिलिटी पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंटेलिजेंट, काफ़ी वो ये जो कैरेक्टर है इसमें रामू करेजियस था, ठीक है, इंटेलिजेंट था, है ना, बहादुर था। थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ रामू अ ब्लाइंड बॉय हु करेजियस हेल्प्स सॉल्व अ मर्डर, ठीक है, और उसके बहादुरी की वजह से ही जो है मर्डर का जो गुत्था होता है ना, केस वो सॉल्व होता है। द स्टोरी एम्फेसाइजेज दैट इनर स्ट्रेंथ, और उसके अंदर ये जो स्ट्रेंथ है उसको ये स्टोरी क्या करता है, एम्फेसाइज करता है। शार्प सेंसेस, उसकी जो सेंसेस शार्प थी, है ना, डिटर्मिनेशन, और उसकी जो दृढ़ निश्चय थी, आर फॉर मोर इम्पॉर्टेंट देन फिजिकल एबिलिटी, ठीक है। तो फिजिकल एबिलिटी से काफ़ी वो पावरफुल हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ, शार्प सेंसेस और करेजियस, ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है डिस्पाइट बीइंग ब्लाइंड, और अंधा होने के बावजूद रामू यूजेज हिज हाइटेंड सेंसेस, वो अपने हाइटेंड सेंसेस का यूज़ करता है सुनने के लिए, स्मेल और टच करने के लिए, है ना, विटनेस अ क्राइम एंड हेल्प अनकवर द ट्रूथ, ठीक है। तो जो है अनकवर जो ट्रूथ होता है, मतलब छिपी हुई जो सत्य होती है, उसको ये खोजने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। हिज एक्शंस सो दैट इवन विदाउट साइट, ठीक है, वो भी देख तो नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो है ना इसकी मदद से केस को सोल्व कर दिया जाता है, ठीक है। वन कैन सी डीपर ट्रूथ्स थ्रू अवेयरनेस, करेज एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है।
तो ये इसके जो सेंट्रल आइडिया है। लैंग्वेज और स्टाइल की बात कर लेते हैं तो दत्ता राइटिंग इज अ सिंपल है ना, क्लियर एंड इफेक्टिव, मेकिंग इट सूटेबल फॉर यंग रीडर्स। ठीक है, तो ये जो नॉवेल है काफ़ी सिंपल है, क्लियर है ना, इफेक्टिव है। इनकी जो स्टाइल है ना लिखने का, क्लियर है ना, सिंपल है और इफेक्टिव है, जो रीडर्स के द्वारा क्या बनाता है, तुम सूटेबल बनाता है पढ़ने के लिए। ठीक है, समझने के लिए। ही अवॉइड्स एक्सेसिव सेंटिमेंटलिटी है ना, सेंटिमेंटलिटी से ये अवॉइड करते हैं। ठीक है, विच मेक्स रामू सस्टेंस फील रियल रेदर देन एग्जेगरेटेड। ठीक है, हिज डिस्क्रिप्शन आर विविड, इनकी डिस्क्रिप्शंस विविड होती हैं, स्पेशली व्हेन डिपिक्टिंग हाउ रामू परसीव्स द वर्ल्ड थ्रू साउंड, टच एंड स्मेल। ठीक है, तो ये इस जो है वर्क की लैंग्वेज और स्टाइल रहे। अब बात कर लेते हैं कल्चरल इम्पैक्ट की। ठीक है, कि कल्चरल इम्पैक्ट क्या है। तो इसमें द बुक वाज अडेप्टेड इनटू अ हिंदी फीचर फिल्म। हिंदी एक फिल्म भी बनी, नेत्रहीन साक्षी नाम की फिल्म। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिंग इट्स रिचेज, इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू मल्टीपल लैंग्वेजेज। ठीक है, कई लैंग्वेजेज में ये इसको कन्वर्ट किया गया, इंक्लूडिंग ब्रेली। ठीक है, जिसमें से ब्रेली भी इंक्लूड है। Showing its universal appeal, it helps set a benchmark for Indian children's literature. ठीक है, proving that stories can be both entertaining and socially meaning। ठीक है, तो ये इस जो है नोवेल के कल्चरल इम्पैक्ट रहे हैं। ठीक है, लास्ट में कंक्लूजन आपको जरूर लिखना है। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखना है कि द ब्लाइंड विटनेस जो ये नोवेल है इज अ रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इंग्लिश चिल्ड्रंस लिटरेचर। ठीक है, तो बहुत बड़ा योगदान ये नोवेल देता है। ठीक है, इट नॉट ओनली इंटरटेन्स, ये केवल इंटरटेन्स नहीं है बट ऑल्सो एजुकेट्स, ये हमें शिक्षा भी देती है ना, अपलिफ्ट्स एंड एम्पावरमेंट विद अ ब्लाइंड बॉय एज ए हीरो। ठीक है, तो उसके द्वारा जो है हमें शिक्षा भी मिलती है। ठीक है, कि फिजिकली डिसेबिलिटी ही नहीं देखना है। ठीक है, करेजियस होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, अरूप कुमार दत्त challenges societal prejudices and inspire readers of all ages to believe in themselves and power of the human spirit। ठीक है, तो ये इसके रहे कंक्लूजन। आई होप आपको ये नोट्स बहुत अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको और भी किसी का चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।